हरीश राय बच्चन जी की एक पोइम है। मैं एक पैरा एथलीट होने के नाते प्रेरणादायक जो लाइनें लगती है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लगी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं तो मुझे कब तक रोकोगे, तो मुझे कब तक रोकोगे। मेरा नाम धनाराम गोदारा है। मैं पैरा तीरंदाज हूँ। रिको मैन ओपन कैटेगरी में 70 डिस्टेंस में स्पोर्ट्स करता हूँ। मैं ढिंगसरी गांव जो कि बीकानेर ज़िले स्टेट राजस्थान में पड़ता है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे मैंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मेरे जीवन का तथ्य जो है ना बहुत रोचक है। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर किसान थे, मेरी मदर जो है हाउसवाइफ हैं, और मैंने 10th के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी क्योंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने पढ़ाई मुझे छोड़नी पड़ी। और फिर मैं एक बीकानेरी रसगुल्ले जो है उसका हलवाई रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने वो काम किया और 2016 में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें मेरा पैर कट जाता है। उसके बाद मैं एक मोटिवेशन वीडियो खोजता रहता हूँ कि विकलांग होने के बाद की लाइफ कैसी होती है। तो मुझे अरुणिमा सिन्हा का एक वीडियो मिलता है और उससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। फिर उनसे मिलता हूँ, वहाँ के बाद मेरी जीवन की जर्नी एक स्पोर्ट्स की तरफ चली जाती है कि मुझे कुछ विशेष करना है। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे गेम्स किए हैं। आर्चरी मेरा 11वां गेम है, उससे पहले बहुत सारी एक्टिविटी मैं कर चुका हूँ। तो आर्चरी में आने का मेन उद्देश्य ये था कि एक हमारे वहाँ से बीकानेर से श्याम सुंदर स्वामी हैं, वो भी ओलंपिक प्लेयर हैं। उसको देख के मैंने आर्चरी शुरू की और आज आर्चरी में जो भी हूँ उनका उसमें बहुत बड़ा रोल है। पैरा आर्चरी की बात करूँ तो या फिर पूरा आर्चरी की बात करूँ तो 2 व्यक्ति जो है हमारे रोल मॉडल है मेरे। एक पैरा आर्चरी की स्टार शीतल देवी जो पैरों से तीर चलाती है, जो एक कल्पना से बहुत दूर है कि इंडिया का एक पहला एग्जाम्पल था कि पैरों से भी तीर चलाए जा सकते हैं। तो उससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। और दूसरा है तरुणदीप राय जो भारत का सबसे सीनियर प्लेयर कह सकते हैं। उन्होंने 2005 में भारत के जो हाईएस्ट अचीवमेंट है अर्जुन अवार्ड वो ले लिया था। तो मैं ये सोच रहा हूँ जब बंदा 20 से 25 साल से कंटिन्यू अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रख सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें कह सकते हैं, बड़ी चीज़ें कह सकते हैं, ये मुझे सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत इम्प्रूव करती है मुझे। तो 2017 में मैंने इस पैरा स्पोर्ट्स शुरू कर दिया था। अलग अलग इवेंट किए पहले मैंने, लेकिन आर्चरी जो है मैंने 2022 में शुरू की है। और 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया। फिर 2023 में मैंने एशियन गेम्स की ट्रायल दी और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल दी, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट जो चेक रिपब्लिक में आयोजित हुआ था उसमें मैं मेडलिस्ट हूँ। और हाईएस्ट मेरा अचीवमेंट मानूँ या फिर मैं खुशी का मोमेंट मानूँ तो 2025 फरवरी में अभी थाईलैंड बैंकॉक में हमारा एशिया कप था, उसमें मैंने गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं ये कहना चाहूँगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स जैसे बड़े अचीवमेंट में तक पहुँचने के लिए या फिर समाज के बीच हम जो रह रहे हैं वहाँ जो कितनी बड़ी बाधाएं आती हैं उसका हम कैसे सोल्यूशन करते हैं, वो हमारा नज़रिया क्या है उस पर डिपेंड करता है। दूसरों का ना बदलें, खुद को बदलें। खुद बदलोगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। मेरा यही कहना है कि आप माइंडली विकलांग मत बनिए। फिजिकली है तो चलेगा, माइंडली नहीं चलेगा।